जी तमाम देखने सुनने वालों को रान का सलामी में सनून कादर मुतलक आपको दुनिया आखिरत की कामरानियां अता करे। यार आज मैं एक बात करने लगा हूँ, अदारे मेरी वीडियो देखते हैं लेकिन मैं हैरान होता हूँ कि वो दानिस्ता तौर पे ना पीटीआई को प्रमोट कर रहे हैं। मेरे घर के करीब पीटीआई के उम्मीदवार मेरा बहुत अच्छा दोस्त है तौफीक भट्ट, उसका जलसा था और मेरे दिल में ख्याल है मैं वहाँ चला गया। मैंने उनको कहा यार मुझे तकरीर करने दो, और वहाँ मैंने बताना था कि यार आप अपने हल्के की हद तक ये जो वर्करों के खिलाफ कार्रवाई ये रोको और अपने मुखालफ को यहाँ कंपेन करने दो। लेकिन उनके ज़हनों में क्या था, उन्होंने मुझे तकरीर ना करने दी और वो इलेक्शन हार गया, हालांकि यहाँ उसका बहुत ज़्यादा वोट था। मेरा कल जाना हुआ है कि मेरे अजीज़ है जो ख़ानदानी तौर पर बहुत बड़ा ख़ानदान है, बहुत अजीम, बहुत अजमत वाला, मैं खुद को उनके मुकाबले में बिल्कुल हकीर समझता हूं। उनका हसब नसब जैसे जैसे ऊपर जाओगे वो बुलंदियों पे जा रहे हैं। अच्छा, वो वहां ना इलेक्शन की बात ये शुरू हुई तो बाप बेटा थे, बुजुर्ग हैं वाले, हमारे भी बुजुर्ग हैं, उनका बेटा था। तो उन्होंने कहा कि हमने ना, वो कट्टर नून लीगी थे और उनका बेटा कहने लगा अंकल जी मैं अब अब्बू को कह रहा हूँ कि आप नून लीग छोड़ें तो हम जाएं तो जाएं किस। अच्छा, वो पीटीआई से शदीद नफरत कर, हद से ज्यादा, और उनके पास कोई ऑप्शन नहीं नून लीग के अलावा। लेकिन वो क्या कह रहे हैं कि अब हमने नून लीग छोड़ देनी है और ज़हनी तौर पे हम छोड़ चुके हैं, हमें समझ नहीं आ रही कि इनको छोड़ के हम अपनाएं किसे। मैंने कहा यार फिलहाल आधा काम तो करो, आधा जो है ना वो अल्लाह कोई ना कोई सबब लगा देगा। और उनकी दलील क्या थी, उन्होंने कहा माशाल्लाह पढ़ा लिखा बच्चा और ख़ानदान, उनका ख़ानदान सारा जो है ना पाकिस्तान बनने से पहले एजुकेटेड है, और उनकी मस्तूरात वहाँ से ट्रेन में लाहौर यूनिवर्सिटी पढ़ने के लिए आया करती थी। ऐसा ख़ानदान है, तालीम याफ्ता, और उस वक्त जब तालीम का इतना तसव्वुर भी नहीं था उस वक्त। अच्छा, उसने कहा कि हमारे मुल्क में 3 रेफरेंडम हुए, एक ज़ियाउल हक का, एक मुशर्रफ का और एक इमरान खान का। और ये रेफरेंडम वाली बात कोई छोटी बात नहीं है। रेफरेंडम का मतलब पता है क्या होता है, पूरी कौम का एक चीज़ पे यकजा हो जाना। ज़ियाउल हक का रेफरेंडम हुआ था, 99% कौम ने उसे कबूल कर लिया था। मुशर्रफ का हुआ था तो 100% कौम ने कबूल कर लिया। उनका ज़हन क्या था कि जैसे मतलब होता वो प्री प्लान है, लेकिन पूरी कौम का यकजा हो जाना। उन्होंने कहा कि इन्होंने दानिस्ता अपनी सियासत ख़त्म कर ली है। नवाज शरीफ को चाहिए था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करता और कौम से कहता मैं हार गया हूँ, मुझे ये सीटें नहीं चाहिए। उसका कद बढ़ जाता और उसकी सियासत जो हचकोले खा रही थी वो फिर बुलंदियों पे आ जाती। और इनसे हट के मैं दीगर लोगों की भी बात करूंगा। बेशुमार मेरा इलाका जो है ना ये नून लीग का घर था, कभी कुछ तस्वर नहीं कर सकता था कि हमारे एरिया में कोई नून लीग से हट के वोट हो सकता है। यहाँ पे क्या हुआ, देखो ना 5-5, 10-10 अक्सर दोस्त होते हैं इलाके के किसी के, जिनका ना शाम के वक्त या ड्यूटी से आने के बाद कहीं ना कहीं बैठना उठना होता है, तो उसमें हर तरह के लोग हैं। और चूँकि मेरा इलाका अक्सरियत में था नून लीग का, पीटीआई के कम थे, तो अक्सर 5-7 की टोली में 1-2 पीटीआई के होते थे, बाकी नून लीग के होते थे, लेकिन दोस्ती थी। अब पुलिस ने वर्करों के घरों में जब चक्कर लगाए, फिर एक और बात मैं करता हूँ, पूरी फैमिली, मैं इस चीज़ का निशान हूँ, पूरी फैमिली नून लीग की है और पुख्ता है। उनका एक बच्चा पीटीआई में आ जाता है। अब पुलिस जब उनके घर आके मस्तूरात से बदतमीजी करेगी और वो लोगों ने गुस्से में आके सब ने जहन बदल लिया कि यार ये तो वाकई जालिम लोग हैं। अगर हमारा एक बच्चा सियासी तौर पे दूसरा नजरिया रखता है, उसका मतलब ये है कि पूरी फैमिली को आगे ये जलील करे। इस तरह से लोगों के माइंडसेट चेंज हो रहे हैं। मैं कल या अपनी फैमिली के साथ मुझे शहर में जाना हुआ, हम चेकअप के लिए गए थे, तो इत्तफाकन वापसी से वही शहर से गुजर था जहाँ पे वो जुलूस जुलास हो रहे थे, तो जगह जगह पुलिस खड़ी हो, हमारी गाड़ी भी रोकी और हमने पुल के ऊपर से आना था, वहाँ से मोटरसाइकिलों को नहीं आने दे रहे, किसी को इधर मोड़ रहे, किसी को, मैं बड़ा हैरान होकर देख रहा हूँ।
ये जो लोग कह रहे हैं ना कि पीटीआई का फ्लॉप शो, बाद एंकर, कुछ एंकर कह रहे हैं, कुछ इसको कह रहे हैं बहुत बड़ा सलाबा आ गया, समुंदर उमड़ आए, तूफान आ गए, और कुछ कह रहे हैं बिल्कुल फ्लॉप शो थे, चंद बंदे आए। यार अब बंदों का मसला नहीं है यार, 1 करोड़ बंदा भी एक जगह पे इकट्ठा हो जाए तो क्या फ़र्क होगा? अदारों को कोई फ़र्क होगा, किसी और को कोई फ़र्क होगा? किसी ग्राउंड में, किसी चौक में 1 करोड़ बंदा, 2 करोड़ बंदा इकट्ठा जाए, क्या होगा? फर्क पड़ता है रवैयों से। रवैये जो होते हैं ना, वो हालात को चेंज करते हैं। इस वक्त जो कौम के साथ मजबूरी तौर पर बिला तफरीक इंतजामिया के जरिए से जो रवैये अपनाए जा रहे हैं, जिस दिन इनका एहतजाज होता है, देखो एक शहर में 10 से लेके 25 तक हल्के होते हैं कौमी और सूबाई के, या 5 से लेके 25 तक कर लो। अब क्या है, उनके डेरों पे, घरों के बाहर नाकाबंदियाँ हो जाती हैं, सड़कें ब्लॉक हो जाती हैं, वहाँ से लोगों को गुजरने नहीं दिया जाता। यार वो सारे पीटीआई के होते हैं, उनमें नून लीग के भी हो सकते हैं, पीपल्स पार्टी के भी हो सकते हैं, मुख्तलिफ जमातों के हो सकते हैं, और वो बिना तफरीक डंडे मार रहे होते हैं। जो बाइकों, अच्छा एक और बात, बाइकों पे जितने यंग लड़के आ रहे होते हैं, हर एक को डंडे, और मैं ऐसे लड़कों को बेशुमार मुझे मिलते हैं और बड़े गुस्से से कह रहे होते हैं कि अंकल अब हम इमरान खान के साथ हैं। और ये रवैये जो है ना, ये माइंड सेट चेंज करते हैं। मैं देखो, मैं कल वो बता रहा हूँ जिनसे मेरी मुलाकात हुई, तो उन्होंने कुछ एतराज़ात किए इमरान खान पर। मैंने कहा कि मैं कब कहता हूँ कि वो नबी है, मैं कब कहता हूँ कि वो गुनाहों से पाक है। मैं एक बात करता हूं कि क्या आज कौम एक नुक्ते पे मुतफिक है या नहीं? 100% मुतफिक है। अगर तो आप जमहूरियत की बात करते हैं तो फिर हुकूमत उसे दो, या शरीयत की बात करो कि साहिबे राय मुंतखब कर सकते हैं, और वो मुल्क में 100 है, 50 है, 1000 है, 500 है, 2000 है, और इतने ही होंगे जो साहिबे राय होते हैं। उनकी शूरा बनाओ, वो हुक्मरान मुंतखब करें, या जमहूरियत को छोड़ दो। अब इनके रवैये, इनके जो सलूक है उनके साथ, मैं एक और बात बताता हूँ। ये मैं 2 दिन पहले मुलाजिम को साथ लिया और मैं जाकर ना दुकानदार को लिस्ट दी सामान की रमज़ान के लिए। मैंने उससे कहा यार बिल बना दो, मैं बिल दे देता हूँ, तो मैं जा रहा हूँ तो ये बच्चा इधर आए, ये सामान लेके आ जाएगा। और वो घी ऊपर पड़ के ना तो मुझे कहने लगा कौन सा दूँ। मैंने उसे ना हंस के आगे से कहा, मैंने कहा यार जिस कंपनी ने वो अच्छा रमज़ान पैकेज दिया है ना, वो दे दो। कहने लगा जी वो तो नहीं है। मैंने कहा क्या? उसने कहा सूफी वालों ने, सवेरा वालों ने घी स्टॉक कर लिया है, ये रमज़ान पैकेज दिया है। हम 4 दिन से ढूंढ रहे हैं, हमें नहीं नजर आ रहा। और रमज़ान से 1 दिन पहले उन्होंने मार्केट में लाना है, तब तक इसका रेट अप हो जाना है, और ये रमज़ान पैकेज आया। डंडे से हालात नहीं सुधारे जा सकते, गिरफ्तारियों से हालात ठीक नहीं किए जा सकते। मन हैसल कौम, मैं छोटी सी ना इशारा तरी बात कह देता हूँ, वो बहुत बड़ी। चाइना जब आज़ाद हुआ ना, तो चाइना ने पहला काम पता क्या किया? उनके सदर ने ऐलान किया पूरी दुनिया से कोई रिश्ता नहीं, कोई तल्लक नहीं, हम कौमियत तौर पर उन्होंने कहा 2 काम करने हैं, अनाज उगवाना है, सनत तैयार करनी है, और मकामी तौर पे सारा कुछ करना है। अगला ऐलान उसने कौम के लिए ये किया, इतनी चिड़ियाँ हैं, इतने परिंदे हैं, और मक्खियाँ हैं, और ये खटमल हैं, ये जुएँ हैं, ये कीड़ियाँ हैं, ये हर चीज़ राशन खाती हैं। और उसका उसने एस्टीमेट लगाया कि जी ये लाखों दुनिया का राशन खा जाते हैं। पूरी कौम को ऑर्डर दिया इनको ख़त्म करो। पूरा चाइना इस काम पे लग गया। जब इंसान फितरत से टकराता है, खमियाजा भुगता है, उन्होंने भुगता। लेकिन ये बात कहने का मतलब ये है, हुक्मरान जो बात कहे पूरी कौम उसे फॉलो करे, वो सही है गलत है, पूरी कौम उस पर लग जाए।
और हमारा हुक्मरान कौन है? मैंने तो पूरी ज़िंदगी में इमरान खान के अलावा नहीं किसी को देखा है कि जो कौम को बता रहा हो कि ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो, इससे अलग के अलावा नहीं मैंने देखा। लेकिन खान साहब ने को भी जितना करना चाहिए था उतना नहीं किया। कोई भी हुक्मरान है वो कौम से बराह रास्त कहे कि यार ऐसे ऐसे करो, और कौम ज़हनी तौर पर तैयार हो कि हमने ऐसे करना है। किसी चौक में कानून की किताब रख दो, वो ट्रैफिक कंट्रोल कर लेगी। किसी मोहल्ले में अदालत बना के किताबें कानून की रख दो, वो जराइम को कंट्रोल कर लेगी। क्या पुलिस नहीं इंप्लीमेंट करवाने के लिए अदारे नहीं है? फिर ये इंप्लीमेंट क्यों नहीं हो रही? जब कौम माइंड सेट चेंज नहीं करेगी, और कौम को के माइंड सेट के लिए कौम के जज्बात को देखना पड़ता है, उनकी नफ्सियात को देखना पड़ता है, उनके ख्यालात और सोच को देखना पड़ता है। एक छोटे से छोटा चंद माह का, 1 साल का, 2 साल का, 4, 6, 8, 10 साल का जो बच्चा है, हम घरों के अंदर कुछ अरसे से इस बात पे मुत्तफिक हो गए हैं कि बच्चों को डांटना नहीं चाहिए, तशद्दुद नहीं करना चाहिए। पूरी दुनिया इस चीज़ पे कायल हो गई है। और कुछ अशरे पीछे चले जाओ, बच्चों पे कितना तशद्दुद होता था, और वालिदैन ये समझते थे कि बच्चों की तरबियत के लिए इनको मारना पीटना ज़रूरी है। लेकिन हालात ने, वक्त ने, तजर्बात ने ये बात सिखा दी कि नहीं, बच्चों से प्यार मोहब्बत जब किया जाता है तो वो मोल्ड हो जाते हैं जिस तरफ से करना चाहते हैं। यही नफ्सियात बड़ों तक की होती है। जो लोग, वो एक बुजुर्ग थे, वो फरमाया करते थे, अगर आप डंडे के जोर पे कौम को नमाज पढ़वाएंगे ना, वो बगैर वजू के खड़े हो जाएंगे। अगर डंडे के जोर पे किसी को रोज़ा रखवाओगे ना, वो लैट्रीन में जब पेशाब के लिए जाएगा वहाँ पानी पी लेगा। जब कोई अंदर से अमल के लिए आए ना, फिर वो अमल मुकम्मल करता है। जब कौम माइंडली तौर पे, मुआशरती तौर पे ये तैयार हो जाएगी कि हमने हालात को दुरुस्त करना है, अच्छी सिमत पे लेके आना है, और इनके माइंड सेट को हुकूमती रवैयों ने ठीक करना है। यार पुलिस वाले खड़े हो जाए, बच्चे हों बड़े हों कोई भी हो, जो आ रहे हैं उनसे मुस्कुरा के बात करें, और उनको कहेंगे देखो यार यहाँ एहतजाज करके क्यों लोगों को परेशान कर रहे हैं, हर बंदा अपनी जगह पे शर्मिंदा हो जाएगा। और दूसरी रही ये बात, यार इनको खुद खिला के करने दो। इमरान खान के हुकूमत के खिलाफ ज़्यादा एहतजाज क्यों नहीं हो सके, उसने तवज्जो नहीं दी। आप लोग, हमारा एक अलमिया है, जिस चीज़ के जिसको रोका जाए ना, वो शिद्दत से उस तरफ लपकता है। इनको करने दो, कितने दिन करेंगे? 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, महीना, 2 महीने, 4 महीने, बहुत थक कर के उन्होंने बैठ जाना है। जब तक कौम को उनके मिजाज के मुताबिक ट्रीट करके उनका माइंड सेट नहीं बनाया जाता, तब तक हमारे मसाइल जो के तू रहेंगे। कोई जुगनू सितारा संभाल रखना, मेरे अंधेरों की फिक्र छोड़ो, अपने घर का ख्याल रखना। अल्लाह हाफ़िज़।